क्या आपका बच्चा भी हर बदलते मौसम में बीमार पड़ रहा है? क्या बार बार उसे सर्दी, खांसी या बुखार होता है? हम एज अ गार्जियन बच्चों को महंगी महंगी दवाइयां देते हैं, टीवी पे आने वाले एड्स देख के महंगे महंगे हेल्थ ड्रिंक्स पिलाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है? क्यों जाने अनजाने में हम रोज अपने घरों में 5 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को, उसकी बीमारी से लड़ने वाली ताकत को अंदर से खोखला कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज यादव हूं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। मैं रोज गंभीर रूप से बच्चों की बीमारियों का इलाज करता हूं और आज मैं आपसे कोई मीठी मीठी बात नहीं करने आया हूं। आज मैं आपको वो मेडिकल सच बताऊंगा जो शायद आपको सुनने में कड़वा लगे, लेकिन आपके बच्चों को हमेशा के लिए अंदर से बहुत मजबूत बनाएगा। अगर आप एक माता पिता हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरी और चौथी गलती तो भारत के लगभग हर घर में हो रही है। चलिए शुरू करते हैं इन गलतियों से। पहली सबसे बड़ी गलती, हमारे बच्चों को दूध में मिलाए जाने वाले महंगे हेल्थ ड्रिंक्स। जी हाँ, मैं उन हेल्थ ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं जो हम लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख के बड़े चाव से खरीद के लेके आते हैं, और वो महंगे मीठे पाउडर जिन्हें हम हेल्थ ड्रिंक समझकर पिला रहे हैं। टीवी के विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि इनसे बच्चों की हाइट बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी उस डिब्बे को पलट कर देखा है? उसके पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को क्या आपने कभी पढ़ा है? इनमें से ज्यादातर पाउडर्स में 40 to 50% तक सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है। जी हाँ, शुगर। जब आप सुबह सुबह अपने बच्चे को इतनी भारी मात्रा में चीनी देंगे तो वो सीधे तौर से उसके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाएं या सेल्स को सुस्त कर देगी। इम्यूनिटी बढ़ने के बजाय गिर जाएगी। बच्चा बार बार इन्फेक्शन का शिकार होगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण न्यूट्रिशन है। अगर कुछ भी मिलाना है तो उसमें बादाम मिलाइए घिस के, अखरोट या नेचुरल चीजें पीस के आप डाल सकते हैं। इन डिब्बा बंद पाउडर्स से अपने बच्चों को बचाइए। चलिए जानते हैं अब दूसरी बड़ी गलती के बारे में, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत करीब से देखा है। वो है बच्चों की डाइट में प्रोटीन लगभग गायब होना। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे भारतीय घरों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हम बच्चों को भर भर के रोटी, चावल, आलू, बिस्किट, चिप्स यही सब खिलाते हैं। पेट तो भर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शरीर में जो एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ती हैं वो किस चीज से बनती हैं? इसका आंसर है, वो बनती है प्रोटीन से। बिना पर्याप्त प्रोटीन के मजबूत इम्यूनिटी की कल्पना करना भी बेकार है, खासकर अगर आप शाकाहारी हैं तो। आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपकी डाइट में नॉन वेज है, तो आपको थोड़ा कम ध्यान देना होगा, लेकिन आपको भी ध्यान देना होगा। मैं खुद हाई प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट को बहुत करीब से समझता हूं और फॉलो करता हूं। बच्चों को खाने में क्या क्या ऐसी चीजें दें, इसका एग्जाम्पल है सोया चंक्स, पनीर, अलग अलग तरह की दालें, छोले, राजमा और ड्राई फ्रूट्स शामिल करिए, जिससे आपके बच्चे को सही मात्रा में प्रोटीन मिलेगी और उसकी रिकवरी होगी और उसके शरीर में एंटीबॉडीज या रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप दोगुनी हो जाएगी। सिर्फ आलू पराठे से इम्यूनिटी कभी भी नहीं बनेगी, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक गलती पे। जी हाँ, बच्चा अगर 2 बार छींक दिया या हल्का सा बुखार आ गया
तो माता पिता सीधे मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे और जाकर उससे बोलेंगे भैया कोई एक एंटीबायोटिक दे दो, और तुरंत वहां से एक एंटीबायोटिक खरीद कर ले आएंगे, बिना डोज के बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको पिलाना शुरू कर देंगे। या फिर पहले का प्रिस्क्रिप्शन कभी का मिला हुआ है, पुरानी दवा रखी हुई है, एंटीबायोटिक की शीशी उठाई, उसमें अपने मन से जितना मन किया पिला दिया। एक इंटेंसिविस्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, यह आपके बच्चे के शरीर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, जबकि बच्चों में होने वाले 80% से ज्यादा सर्दी, खांसी और बुखार वायरल की वजह से होते हैं। जी हाँ, वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, जीरो असर होता है, और हम लोग अपने बच्चों को ढेर सारी एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं। और ऐसा करने पे, लगातार अपने मन से एंटीबायोटिक देने पे, जब आप बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो बच्चों के पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को मार देता है। और मेडिकल साइंस कहता है कि हमारी 70% इम्यूनिटी हमारे पेट में होती है। अगली बार डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी एंटीबायोटिक मत दीजिए। अब बात करते हैं चौथी गलती पे। चौथी गलती क्या होती है? वो होती है फीवर फोबिया, यानी बुखार को लेके माता पिता की बहुत ज्यादा घबराहट। बच्चे का शरीर थोड़ा सा गर्म हुआ नहीं कि हम तुरंत उसे दवाइयां पिलाना शुरू कर देते हैं, और अगर बुखार थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो गार्जियन एकदम घबरा जाते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार इस बात का सबूत है कि आपके बच्चे का शरीर, उसकी इम्यूनिटी बाहर से आए हुए कीटाणुओं से लड़ रहा है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो उस गर्मी से वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं, या वो शरीर उनके लिए एक अनफेवरेबल प्लेस बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी अंदरूनी ताकत या इम्यूनिटी उससे लड़ती है और बहुत जल्द उसको खत्म करने की प्रक्रिया कर देती है। बुखार आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। अगर बुखार 100 डिग्री से नीचे है और बच्चा खेल रहा है, एक्टिव है, तो तुरंत दवा देने की जरूरत नहीं है। उसके शरीर को खुद लड़ने का मौका दीजिए। हाँ, अगर बुखार तेज हो, बच्चा बहुत सुस्त हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चे का शरीर तप रहा है, बहुत ज्यादा बुखार है, तब भी आप वेट करिए, जी नहीं। इसीलिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि हमेशा अपने घर में एक थर्मामीटर रखिए, ताकि आपको अंदाजा हो। नॉर्मली गार्जियन क्या करते हैं कि अपने हाथ से बच्चे का तापमान लेते हैं। हो सकता है आपका हाथ ठंडा हो, गर्म हो, तो वो चीज नहीं पता चलेगी। तो फीवर फोबिया से बचिए और सही चीजों का इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं आखिरी और पांचवी गलती, जो आज के मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी बीमारी है। रात के 11-12 बजे तक बच्चों के हाथ में मोबाइल होना या टीवी चलना। जब बच्चा रात में स्क्रीन की ब्लू लाइट देखता है तो उसके दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है। इससे एक केमिकल जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो केवल रात में बनता है। लेकिन अगर बच्चा लगातार मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है तो उसका ब्रेन उसको सेंस नहीं कर पाता है, और ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को गहरी नींद नहीं आ पाती है। और याद रखिए, शरीर की हीलिंग और इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ गहरी नींद ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपका बच्चा 9 से 10 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहा है
तो आप उसे कितनी भी अच्छी डाइट दे दें, वो बार बार बीमार पड़ेगा। रात को सोने से कम 1 घंटे पहले घर की सारी स्क्रीन्स, सारे मोबाइल एक किनारे कर दीजिए, ताकि आपका बच्चा बिना स्क्रीन के अच्छी और गहरी नींद सो पाए और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो ये थी वो 5 गलतियां जिन्हें आज और अभी से सुधारने की जरूरत है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है। जब भी मैं अपने हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट करता हूं, तो केवल प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूं, उन्हें काउंसिल भी करता हूं, उन्हें समझाता भी हूं कि डॉक्टर्स केवल इलाज नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गार्जियंस अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, ताकि उनका बच्चा ज़्यादा बीमार ना पड़े। और बच्चे को इतना मजबूत बनाइए और इतनी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करिए कि आपके बच्चों को बार बार हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। एक डॉक्टर के तौर पे मेरा ये विज़न है कि हम सही जानकारियों से बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आज आपको इनमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगता है कि मैं आज से कोई भी एक आदत बदलने की कोशिश करूंगा, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा। और अगर आपको जानकारी सही लगी और काम की लगी, तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। क्या पता आपकी वजह से किसी के बच्चे की सेहत सुधर जाए। और बच्चों की सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां और वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं हूं डॉक्टर पंकज। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।